इन्होंने इस वक्त रिज़र्व की हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 सीटें। जी। 9 सीटें जो रिज़र्व की हैं ये उस पॉपुलेशन के एतबार से हैं जो मौजूदा पॉपुलेशन इस वक्त है शेड्यूल ट्राइब की स्टेट में, उसके एतबार से जो उनकी परसेंटेज बनती थी वो 9 सीटें की है। अगर इनको पहाड़ीज़ को भी शेड्यूल ट्राइब देना है तो फिर इसमें तो 5-6% और इनको ऐड करना है, तो फिर इनको 9 के बजाय अगर ये 14 सीटें रिज़र्व करें और फिर उसके बाद कहें कि हम पहाड़ी को देंगे तो वो एक बात समझी जा सकती है, वो एक समझी जा सकती थी कि ठीक है जी इन्होंने इनमें ऐड किया तो ये इनको भी कर रहे हैं। तो टेक्निकली मुझे नहीं लगता है कि ये अब इसको कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है, उसको एक मैंडेट दिया कि आप इन कम्युनिटीज़ को आप रिजर्वेशन दे दो, फिर उन्होंने उसके हिसाब से सीटें रिज़र्व की हैं। आप एट द एंड 11th आवर जो है ये उसमें उसको चेंज करके दूसरा डालें, टेक्निकली पॉसिबल लगता नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए इनको तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि हम खुश हैं कि हमेशा के लिए हमारी लड़ाई। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं जावेद इकबाल चौधरी साहब, जो कि पीडीपी स्टेट सेक्रेटरी हैं और सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज भी हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जावेद साहब, अभी के जो हालिया जो आम पब्लिक में आप देख रहे हैं, एक गुस्सा है ऑपोजिशन के, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो आई है इसको लेके। तो अगर हम बात करेंगे पीर पंजाल रीजन की, वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो हैं तब्दीलियाँ देखने को मिल रही है, तो क्या कुछ पूरा नज़र कैसे देखते हैं इसको? देखें, हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी के ख़िलाफ़ लोगों में गम व गुस्सा है, या बीजेपी ने लोगों के मफादात के ख़िलाफ़ कोई बात की है। ये तो पहले दिन से ही इनका जो रवैया है वो लोगों के ख़िलाफ़ है, आवाम के ख़िलाफ़ है। और 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी आर्डर, जो भी अहकामात गवर्नमेंट की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, चूँकि बीजेपी की गवर्नमेंट है तो हम इसको बीजेपी कहेंगे, जो भी सादर हुए हैं वो सारे के सारे अवाम दुश्मन हैं। पूरे मुल्क में अवाम दुश्मन हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ख़ासकर ज़्यादा ही अवाम दुश्मन हैं। और ये जो डिलिमिटेशन है ये भी तो उसी की एक कड़ी है। शायद इसी डिलिमिटेशन के लिए, इसी सियासी मफाद के लिए इनको ये सारा करना पड़ा। 370 इन्होंने तोड़ा, 35 से हटाया, यहाँ के आइन जो था उसकी हैसियत को चेंज किया, ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने जो है ये उसी के लिए की हैं। लेकिन ख़ासकर जो अब जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो सामने आई है, इतना कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता था कि जैसे मेरा ज़िला पुंछ है, यहाँ 3 कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, सुरनकोट, हवेली और मेंढर। पहले भी ये 3 कंस्टिट्यूंसीज़ थी, अब भी यही 3 कंस्टिट्यूंसीज़ हैं। इसमें जो है कोई इन्होंने कोई ज़्यादा कंस्टिट्यूंसी नहीं दी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इसमें ऐसा रद्दोबदल करने की कोशिश की है कि जिसकी ना तो कोई जोग्राफियाई हैसियत है, ना लोगों के कहीं वो हक की बात है, सिर्फ लोगों को टेंशन में डालने की बात है। जैसे मेंढर जो है वो एक मेंढर सुरनकोट और हवेली के दरमियान में एक ऊंची रिज है, एक पहाड़ी है, उसके एक तरफ मेंढर है, दूसरी तरफ सुरनकोट है, और फिर उससे नीचे जाके हवेली आता है। तो इस मेंढर कंस्टिट्यूंसी से इन्होंने 12 पंचायतें जो उठा के वो सुरनकोट में लगा दी हैं, जिनकी कोई जोग्राफियाई हैसियत, कोई उनका मेल जोल जो है वो सुरनकोट के साथ नहीं बनता है। वहाँ के लोगों को अगर सुरनकोट जाना है तो उनको 50-60 किलोमीटर एक तरफ से जाना पड़ेगा सुरनकोट तक, और बीच में सड़कें भी नहीं है, बीच में गाड़ी का आने जाना भी ठीक नहीं है। तो अगर दोनों तरफ से उनको आना जाना है तो इसका मतलब 120 किलोमीटर वो लोग जो हैं वो मसाफत तय करके जाएंगे। ऐसे ही हवेली कंस्टिट्यूंसी का मंडी इलाका है, जहाँ पे अड़ाई है, वो उसकी 3 पंचायतें हैं। फिर उसके बाद बेदार बनलाई जो है वो एक पटवार हल्का है, जिसके साथ चमर कनारी जो है वो जाके बॉर्डर के साथ, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ मिलता है। इस इलाके को भी वहाँ से हटा के इन्होंने जो है 3 पटवार हल्के जो है वो हवेली कंस्टिट्यूंसी से हटा के जो है सुरनकोट में लगाए हैं। इन लोगों को भी अगर सुरनकोट जाना पड़ता है तो इनके लिए भी आलमोस्ट वही 50-60 किलोमीटर एक तरफ से इनको जाना पड़ेगा। और तीसरा जो एक है खनेतर एक एरिया है, वो बिल्कुल पुंछ शहर के साथ मिलता है। शहर के बिल्कुल बाउंड्री जो है शहर वहाँ से उसकी स्टार्ट हो जाती है खनेतर की, और उसके साथ पेंच है जो दूसरा गाँव, उनकी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उसको उठा के वहाँ से उसको भी सुरनकोट में लगाया है। और सुरनकोट से एक ही जो थी वो उन्होंने पटवार हल्का जो शिंदरा है उसको उठा के हवेली के साथ लगाया है, जो बिल्कुल हर तरफ से लैंड लॉक्ड है सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी के साथ इस वक्त भी। उसके एक तरफ कालाबन या छुंगा है, उसको भी सुरनकोट में रखा है, दूसरी तरफ लसाना है वो भी सुरनकोट में है, सीढ़ी ख्वाजा भी सुरनकोट में है, खनेतर भी सुरनकोट में है। चारों तरफ उसके जो इलाके हैं वो सारे के सारे सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी है, और बीच में से उसको उठा के हवेली के साथ लगाया है। इसी तरह अगर हम राजौरी की बात करें, वहाँ पे यही होगा। जम्मू में आपने देख लिया ये सुचेतगढ़ का जो मामला है, और बाकी जो बीजेपी के जो लोग आज बात कर रहे हैं, हर जगह जो इनकी ये आपस में जो डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने ये की है
ये लगता है कि ये बीजेपी के दफ्तर में बैठ के की गई है, इसका लोगों के साथ या कमीशन के काम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मोर ओवर कल परसों से एक जो यहाँ एक ऑडियो भी वायरल हो रही थी बीजेपी के प्रेसिडेंट और एक एमएलए साहब की कि मैं फलाना इलाका जो है वो आपके साथ लगा रहा हूँ, तो इससे ये ज़ाहिर सा वाज़ह होता है कि ये बीजेपी के दफ्तर में बैठ के डिलिमिटेशन की गई है और ये सिर्फ लोगों को जो है ये आपस में लड़ाने के लिए, लोगों को जो है उनको मुसीबत में डालने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तंग करने के लिए ये सारे के सारे हथकंडे हैं। और मेरे ख्याल में इससे बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इससे बीजेपी को नुकसान ही होगा और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो डट के बीजेपी का मुकाबला करेंगे, पीएजीडी का साथ देंगे और यहाँ 370 और 35 को वापस लाने के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। जब सब जिस तरह से अपोज किया जा रहा है इस रिपोर्ट को, तो क्या आपको लगता है कोई बदलाव देखने को मिलेगा? देखें, बदलाव उस बात में होता है ना जहाँ कोई डेमोक्रेटिक वे जो है वो इस्तेमाल किया जाए। अब इसमें भी देखें आप, डिलिमिटेशन कमीशन ने पहले एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर करनी है, फिर पब्लिक एट लार्ज को शेयर करनी है, फिर उनके ऑब्जेक्शन लेने हैं, उनको कंसीडर करना है। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास पहला ही जो प्रपोज़ल आया है यही वाजिया है कि ये बीजेपी के दफ्तर का प्रपोज़ल है, तो इसमें हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें कोई चेंज आएगी? मुझे तो कोई ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन इन लोगों से नहीं है। ऐसे ही इन्होंने जो रिजर्वेशन की है जम्मू में, आप देख लें तो ये जम्मू के बॉर्डर इलाके जो हैं ये सारी की सारी जितने सीटें हैं शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर दी। उधर अगर राजौरी और पुंछ देखें तो 3 सीटें जो हैं बिल्कुल कटी पुंछ से और उसके साथ मिलती हुई 2 राजौरी से, उनको शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है रिजर्व कर दिया। ऐसे ही लोगों में नफरत डालने के लिए इनको क्या ज़रूरत है एक ही डिस्ट्रिक्ट की 3 सीटें जो हैं उनको रिजर्व करने के लिए? इसके लिए भी कायदा कानून है, इनको एक रिजर्व करनी होती है, फिर 10 साल के बाद उसको रोटेट करना है, दूसरी करनी है, फिर 10 साल के बाद तीसरी करनी है, ऐसे दूसरी डिस्ट्रिक्ट में करो, तीसरी में करो। और मोर ओवर अगर आप डोडा से या जम्मू से अगर सीटें रिजर्व करेंगे तो यहाँ तो गुजरों को नई सीट मिलेगी, वो उनके हक की बात है, हम मानते हैं कि उनको कुछ मिला है। राजौरी पुंछ में तो पहले भी गुजर लीडर जीतते आ रहे हैं इन कंस्टिट्यूंसी से जिनमें इन्होंने रिजर्वेशन दी है, तो उधर कोई नया मामला नहीं है, वहाँ सिर्फ नफरत फैलाने की बात की जा रही है। नफ़रत ज़्यादा से ज़्यादा ये डालने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में कम्युनिटीज़ को लड़ाने की बात कर रहे हैं और उसी फार्मूले के ऊपर ये चल रहे हैं। ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमें इनसे कभी कोई ना उम्मीद है ना तवक्का है। सर, जिस तरह से रिजर्वेशन की आपने बात की, पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने की बात की गई थी एसटी कम्युनिटी को, और एक ही तरफ जो है 5 सीटें रिज़र्व की गई हैं, और जम्मू में बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जहां पे रिज़र्व किया जा सकता था। अगर हम कठुआ की बात करें, नगरोटा की बात करें, इंद्रवाल की बात करें, तो क्यों नहीं एक ही तरफ क्यों ये सीटें रिज़र्व की गई? इसके पीछे का क्या आपको लगता है, क्या कारण रहे होंगे? देखिए ना, इन्होंने पहले गुजर बकरवाल कम्युनिटी को जो है उनको अपने साथ दबाने की, आज जिस वक्त 370 तोड़ा, आपको याद होगा जम्मू में कुछ सो काल जो है 2-4 लोग गुजरों के उनको इकट्ठा किया और कहा जी गुजर बड़े खुश हो गए हैं 370 तोड़ने से। फिर उसके साथ साथ जो है इन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट का एक डंडोरा पीटा और उसमें कहा जी गुजरों को हमने बहुत बड़े हकूक़ दे दिए, अब उनको जंगलात की ज़मीन के ऊपर पूरा हक मिल गया, ये वगैरह वगैरह, उसको बहुत एडवर्टाइज़ किया गया। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें तो एक मरला ज़मीन भी कहीं पे किसी गुजर को नहीं दी गई है, जंगलात की ज़मीन। उसके बरक्स आप ये जम्मू में देख लें, जम्मू के गिरदोनवाद देख लें, आपके रूपनगर में आज भी धरना चल रहा है, गुजरों को उनकी अपनी जो मलकीती ज़मीन है उससे भी अखाड़ा जा रहा है। तो एक पहले इन्होंने वो कोशिश की, शायद ये उसमें नाकाम रहे, तो इन्होंने दूसरी ये कोशिश की कि हम इनके पैरेलल जो है पहाड़ी कम्युनिटी को जो है उनको अपनी तरफ जो है उनको माइल करते हैं। इन्होंने उनको कहा जी हम आपको शेड्यूल ट्राइब देंगे। इन्होंने बड़ी ढोल लेके, तो इनके जो सदर साहब थे वो नाचे राजौरी पुंछ में, करना कपाड़ा में, उधर जाके बड़ी उन्होंने नाच गाना किया, लेकिन उसके बावजूद भी तो कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। अब मैं इसको जो है ये तीसरा जो हथकंडा जो है ये समझ रहा हूँ कि ये चाहते हैं कि हम सिर्फ पहाड़ी इलाके में ही सब की सब जो है गुजरों की सीट जो है वो रिज़र्व करें, ताकि पहाड़ी जो है उनको हम ये कह सकें कि नहीं, अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो हम आइंदा भी आपको शेड्यूल ट्राइब नहीं देंगे। ये सिर्फ लड़ाने की बात है और जानबूझ के लड़ाई डालने के लिए इन्होंने उधर किया है। अदरवाइज़ अगर गुजरों को कोई फ़ायदा देने की बात है तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इनको डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक सीट जो है वो देनी चाहिए थी गुजरों को, जम्मू में एक सीट देनी चाहिए थी, कठुआ में एक सीट इनको देनी चाहिए थी। इसी तरीक़ा से कश्मीर में अगर आप कपवाड़ा ले लें, वहाँ से इनको एक सीट जो है वो गुजरों को रिजर्व करनी चाहिए थी। उससे ये होता कि एक तो वहाँ के जो लोग जो अनरिप्रेजेंटेटेड रहे हैं आज तक, हमारी कम्युनिटी के लोग, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती, और दूसरे ये था कि जो ये डायरेक्ट जो हमारा एक क्लैश इन्होंने करवाने की कोशिश की है ये नहीं होता था। और हमें खुद इस बात का दुख है कि पहाड़ी हमारे भाई हैं, अगर वो हमारे साथ नफ़रत से देखें, हमारे साथ नफ़रत करना शुरू करें या इस बुनियाद के ऊपर, तो ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी समय से जो है पहाड़ी लोग ये मांग कर रहे थे कि उनको एसटी स्टेटस दिया जाए, खासकर पीर पंजाल एरिया से ही ये आवाज़ उठ रही थी, और
इस जो ये सीटें रिज़र्व की गई हैं, इससे ये भी उम्मीद जगी है उन पहाड़ी लोगों में कि अब ये रिजर्वेशन कर दी गई है, इसके बाद जो है उनको एसटी स्टेटस दे दिया जाएगा ताकि वो लोग भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। देखिए, हमने तो कभी पहाड़ी जो एक मूवमेंट है उसकी ना कभी मुखालफत की है, ना कभी ये गुज्जर वर्सेस पहाड़ी की सियासत में हम इन्वॉल्व हुए। ठीक है, मैं बचपन से ही, चूँकि हमारे इलाके में उस वक्त अरूज पे थी ये गुज्जर वर्सेस पहाड़ी, मैंने जो है इनमें गुज्जर और पहाड़ी कम्युनिटीज़ को आपस में मिलाने का काम किया है, इनके बीच नफरत कम करने का काम किया है, और हमेशा जो है शायद मैंने वहाँ पहाड़ी कैंडिडेट का जो है वो साथ दिया है। तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर ये शेड्यूल ट्राइब मिल जाए तो ये हमेशा के लिए जो एक गैप है, जो एक ब्रिज है, ये ख़त्म किया जा सकता है। ये जो एक लड़ाने का मिल गया है हुकूमत को, एक पार्टी हो, दूसरी हो या तीसरी हो, वो जो लड़ाने के लिए इनको एक दूसरे का आमने सामने खड़ा कर देते हैं, वो जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है, और हमारे इलाके में भी तामीर व तरक्की या दूसरे मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ा जा सकता है। एक तो ये बात है। जहाँ तक इनकी ये है कि उनको उम्मीद होनी चाहिए, मे भी हो सकता है वो मिल भी जाए शेड्यूल ट्राइब, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक बात जो मुझे टेक्निकली जो नज़र आ रही है वो ये है कि इन्होंने इस वक्त रिज़र्व की हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 सीटें। जी। 9 सीटें जो रिज़र्व की हैं, ये उस पॉपुलेशन के एतबार से हैं जो मौजूदा पॉपुलेशन इस वक्त है शेड्यूल ट्राइब की स्टेट में, उसके एतबार से जो उनकी परसेंटेज बनती थी वो 9 सीटें की है। अगर इनको पहाड़ीज़ को भी शेड्यूल ट्राइब देना है तो फिर इसमें तो 5-6% और इनको ऐड करना है, तो फिर इनको 9 के बजाय अगर ये 14 सीटें रिज़र्व करें और फिर उसके बाद कहें कि हम पहाड़ी को देंगे, तो वो एक बात समझी जा सकती है। वो एक बात समझी जा सकती थी कि ठीक है जी, इन्होंने इनमें ऐड किया तो ये इनको भी कर रहे हैं। तो टेक्निकली मुझे नहीं लगता है कि ये अब इसको कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है, उसको एक मैंडेट दिया है कि आप इन कम्युनिटीज़ को आप रिजर्वेशन दे दो। फिर उन्होंने उसके हिसाब से सीटें रिज़र्व की हैं। आप एट द एंड 11th आवर जो है ये उसमें उसको चेंज करके दूसरा डालें, टेक्निकली पॉसिबल लगता नहीं है। लेकिन अगर मिल जाए इनको तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि हम खुश हैं कि हमेशा के लिए हमारी लड़ाई ख़त्म हो गई। सर, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? जनाब, हमारा मैसेज बड़ा वाज़िया है, हमारी पार्टी का मैसेज वाज़िया है, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट का मैसेज वाज़िया है। कल भी हमारी पीएसी की मीटिंग हुई है, उसमें जो हमारी पार्टी सदर हैं और जो हमारी पार्टी है, हमारा एक ही मकसद है कि हमसे जो नाजायज़ तरीके से छीना गया है, जो इन्होंने बग़ैर किसी तरीक़ाकार के, बग़ैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को फॉलो करने के जो हमसे छीना है 370 और 35A, उसको बचाने के लिए हमें जद्दोजहद करनी है, उसके लिए इकट्ठा रहना है। और पीएजीडी के जो कि हमारी पार्टी सदर का कहना है कि हमें पीएजीडी को मजबूत करना है और पीएजीडी को मिल के लड़ना है, तो हम अपनी जो इत्तेहादी पार्टियां हैं उनके साथ मिल के इकट्ठा खड़े होकर 370 और 35A जो है उसकी जद्दोजहद जो है उसको करने के लिए जो हम अपील करते हैं, सब लोगों को अलायंस के साथ जुड़ना चाहिए। चूँकि जो 370 है, इसमें जो आर्टिकल 370 है उसमें लिखा गया था उसको वापस करने का या उसमें अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर भी उसी आर्टिकल में दिया गया था। उसके तहत जो है जब तक यहाँ की स्टेट असेंबली रिकमेंड करके नहीं भेजती उस वक्त तक उसमें कोई भी तरमीम नहीं की जा सकती थी। तो इन्होंने जो ये सारा प्रोसीजर फॉलो किया है ये उसके ख़िलाफ़ किया है। अब ये चाहते हैं कि यहाँ कोई अपनी फेवरेबल असेंबली बना के उससे रिकमेंड करवा के इसको परमानेंटली तोड़ा जाए। अभी तक चूँकि ये जो है ये टेक्निकली जो है 370 वो नहीं गया है, तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि इनको अगर जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा यहाँ नौकरियाँ बहाल रहें या हमारी ज़मीनें सेफ़ रहें, उनको 370 को बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद करनी चाहिए, और ये जद्दोजहद जो है वो पीएजीडी के तहत ही हो सकती है। लिहाजा हमें सबको मिल के हमें ऐसी यहाँ असेंबली, अगर इलेक्शन हो, हम नहीं कहते कि इलेक्शन जल्दी करवाएंगे या करवाएंगे भी, अगर यहाँ इलेक्शन हो तो ऐसी असेंबली हमें बनानी चाहिए जो यहाँ से 370 और 35 के लिए ये बिल पास करके भेजे कि ये गलत तोड़ा गया है, इसको वापस दे दो। चलिए, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जावेद इकबाल चौधरी साहब, पीडीपी स्टेट सेक्रेटरी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फजल मडाएं कैमरामैन शाहनवाज के साथ।